हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगी कि इस एग्जाम का फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। इस बारे में मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जो आपका फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेंगे फॉर द एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन, चाहे वो ग्रेड सी हो चाहे ग्रेड डी हो। इसके लिए 3 पॉइंट्स मैटर करते हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट है वैकेंसीज। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी में जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होंगी कट ऑफ उतना ज़्यादा कम रहेगा, और जितनी कम वैकेंसीज होंगी कट ऑफ उतना ज़्यादा रहेगा। यही रीज़न होता है कि ग्रेड सी का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा होता है और ग्रेड डी का कट ऑफ हमेशा कम होता है, क्योंकि ग्रेड सी के लिए कम वैकेंसी और ग्रेड डी के लिए ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाती हैं। नेक्स्ट डिपेंड करता है सीबीटी का कट ऑफ। सीबीटी एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या था वो आप लोगों का फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेगा, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन सीबीटी के कट ऑफ से ही होता है। इसमें एसएससी स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, उसे केवल आपको पास करना होता है। सीबीटी में कितने मार्क्स हैं वही आपका फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेगा। और थर्ड है डीवी के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने कैंडिडेट्स गए हैं और जितनी वैकेंसीज है वो आप लोगों का फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेंगी। जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स बढ़ेंगे वहां फाइनल कट ऑफ बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स कम होंगे वहां कट ऑफ बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। मतलब वहाँ कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों का एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन का फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेंगे, चाहे वो ग्रेड सी हो चाहे ग्रेड डी हो। फर्स्ट वैकेंसी, नेक्स्ट सीबीटी और नेक्स्ट डीवी। अब बात कर लेते हैं ग्रेड सी के कट ऑफ के बारे में कि ग्रेड सी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देन हम ग्रेड डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद ग्रेड सी कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं कोई फाइनल कट ऑफ नहीं बता रही हूँ। ये मैं आप लोगों को इन्हीं 3 पॉइंट्स के बेसिस पे बताऊंगी कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली एससी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी का ग्रेड सी के लिए कट ऑफ कितना हो सकता है। जैसा हम देख रहे हैं इसके लिए सीबीटी एग्जामिनेशन का कट ऑफ था 119। जिन कैंडिडेट ने 119 या इससे ज़्यादा स्कोर किया था वो सभी कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए थे। मतलब वो सभी कैंडिडेट स्किल टेस्ट देने जा सकते थे फॉर द स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। और जितने भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए गए होंगे उनमें से 237 कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया है। 1758 मतलब 1758 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था स्किल टेस्ट के लिए, और 237 कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतने कैंडिडेट गए होंगे, हम ऐसा मानकर चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ग्रेड सी में 99.99% कैंडिडेट गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 0.01 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नहीं जा पाए होंगे किसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एसएससी ग्रेड सी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मली कोई कैंडिडेट नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इनमें 4200 और 4600 रुपये का ग्रेड पे रखा जाता है, जो काफ़ी अच्छी सैलरी हमें देता है। इसलिए शायद ही कोई कैंडिडेट होंगे जो किसी वजह से इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए होंगे, अदरवाइज इतने सारे कैंडिडेट गए होंगे इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हम मानकर चल सकते हैं 237 में से 237 कैंडिडेट ही गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर सीट्स की बात करें तो एससी कैटेगरी में ग्रेड सी के लिए सीट्स हैं 60, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं 237 कैंडिडेट। मतलब करीब 4 टाइम्स कैंडिडेट गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब अभी भी 4 सीट पर केवल 1 कैंडिडेट को सीट मिलेगी, बाकी 3 कैंडिडेट को सीट्स नहीं मिलेगी। 25% चांसेस है हर कैंडिडेट के सिलेक्शन के ग्रेड सी में एससी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। एससी कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। सीबीटी का कट ऑफ गया है 119, सीट्स है 60, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे 237 कैंडिडेट। अब मानकर चल सकते हैं कि 129 इसका कट ऑफ चला जाएगा। 129 हम इसलिए मानकर चल रहे हैं क्योंकि 10 मार्क्स काफ़ी मायने रखते हैं बढ़कर, क्योंकि 10 मार्क्स अगर आपके ग्रेड सी में कट ऑफ में बढ़ रहा है तो वो भी काफ़ी मैटर करते हैं। कई लोगों के इतने मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, लेकिन कई लोगों के आ रहे होंगे। जिनके आ रहे होंगे वो ऑब्वियसली सिलेक्शन दे देंगे इन 60 सीट्स पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। एसटी कैटेगरी का सीबीटी का कट ऑफ गया था 105। इसमें स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट गए थे 784। स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया था 49 कैंडिडेट्स ने, और सीट्स हैं 34। मतलब करीब 3/2 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। 1.5 का कंपटीशन है, मतलब कंपटीशन यहाँ बचा। करीब 67% चांसेस हैं हर कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के, बाकी 33% चांसेस नहीं है कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के, जो एक अच्छा
एजम्पशंस है किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के लिए, इसलिए यहाँ कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम हो गया, सीट्स ज़्यादा हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल कैंडिडेट्स कम थे, बहुत कम हो गया। तो यहाँ मानकर चल सकते हैं कि 109 से 110 के बीच में कट ऑफ रहेगा। इससे ज़्यादा आप लोगों का कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अगर आप लोग ST कैटेगरी से हैं और आपने 105 स्कोर कर दिया है, मतलब अगर आप केवल +4 और 5 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो भी आप लोगों की सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे ग्रेड C में, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत कम हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं OBC के बारे में। OBC का कट ऑफ था 133 CBT एग्जामिनेशन। कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था स्किल टेस्ट के लिए 3420 और स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर दिया था 380 कैंडिडेट्स ने, मतलब करीब 10% कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था। इतने ही कैंडिडेट हम मान सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे, या मान सकते हैं कि 379 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे, जो लगभग 380 के बराबर ही हो गया। अगर सीट्स को देखें तो 119 सीट्स हैं, मतलब करीब 5.2 टाइम्स कॉम्पिटिशन है। 5.2 टाइम्स मतलब 2.5 टाइम्स कॉम्पिटिशन है। हर कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने रहते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। हर कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के चांसेस है 40%। यहाँ चांस कम हो गए, हर कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के, कट ऑफ बढ़ गया, मतलब ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ जाएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ता है तो कट ऑफ भी बढ़ता है। अगर 133 कट ऑफ है, पहले ही ग्रेड C का कट ऑफ 133 गया है OBC के लिए, तो हम मानकर चल सकते हैं कि 141 तक कट ऑफ चला जाएगा फाइनल सिलेक्शन में ग्रेड C के लिए। 141 से थोड़ा 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा ही लेकर चलें इसके फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं अर्बन कैटेगरी के बारे में। अर्बन कैटेगरी का CBT एग्जामिनेशन का कट ऑफ था 138 और स्किल टेस्ट के लिए गए थे 3994 कैंडिडेट्स। स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर दिया था 492 कैंडिडेट्स ने और सीट्स अवेलेबल हैं 260। ये 260 लिखा हुआ है, 360 नहीं लिखा हुआ है। 260 सीट्स अवेलेबल हैं। 492 कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया होगा, मतलब करीब दुगना कंपटीशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। करीब 2 टाइम्स कंपटीशन यहाँ पर है, मतलब हर कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस 50% हैं। यहाँ कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। 138 कट ऑफ ऑलरेडी गया हुआ है, तो हम मानकर चल सकते हैं जिन कैंडिडेट के 146 मार्क्स भी आ रहे होंगे उनके ग्रेड C में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या हम +1 -1 लेकर चल सकते हैं, या आप 0.5 ± ही लेकर चलें, इससे ज़्यादा लेकर ना चलें, क्योंकि यहाँ कंपटीशन 50% का ही रह गया है और 138 पहले ही काफ़ी हाई कट ऑफ है। तो हम 146 मानकर चल सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ जा सकता है। जिनके 146 मार्क्स आ रहे होंगे वो ग्रेड C में सिलेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा हैं उनके। अब बात कर लेते हैं OH कैटेगरी के बारे में। OH कैटेगरी में कट ऑफ कितना था, 90 कट ऑफ इसका गया था CBT का। 288 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे फॉर द स्किल टेस्ट। 20 कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए और 14 सीट्स यहाँ पर हैं OH कैटेगरी के लिए। मतलब यहाँ पर कितना कंपटीशन बचा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर करीब 70% कंपटीशन है हर सीट पर, मतलब 70% चांसेस हैं हर कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के। 70% चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अगर किसी कैंडिडेट के 91 मार्क्स भी आ रहे होंगे तो वो आराम से सिलेक्शन दे देंगे। 91 to 92 मार्क्स आप लोग लेकर चल सकते हैं कि आपका फाइनल कट ऑफ जा सकता है, इससे ज़्यादा आपका फाइनल कट ऑफ नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं VH कैटेगरी के बारे में। VH कैटेगरी का CBT कट ऑफ था 88। यहाँ पर 6 कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया था स्किल टेस्ट जो DV के लिए गए होंगे और 5 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ बहुत कम कंपटीशन रह गया, केवल एक कैंडिडेट होगा जो रह गया होगा और सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, बाकी 5 कैंडिडेट सिलेक्शन दे देंगे। तो आप यहाँ पर 90 या 89 ही मानकर चलें कि आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। वो लोग आराम से सिलेक्शन दे देंगे जिनके 89 to 90 मार्क्स भी आ रहे होंगे। 10 पे बात कर लेते हैं। 10 का कट ऑफ है 40। ये 40 कट ऑफ PWD कैंडिडेट्स के लिए होता है, इनके लिए 0 सीट्स अवेलेबल है और एक कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया है। मुझे यहाँ समझ में नहीं आया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक को भी क्यों बुलाया गया जब यहाँ सीट C ग्रेड C के लिए नहीं है। वो पता नहीं उनका क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रेड D की कट ऑफ के बारे में। ग्रेड C की कट ऑफ के बारे में हमने बात कर ली कि हर ग्रेड का कट ऑफ कितना हो सकता है। आप लोग इससे ज़्यादा कट ऑफ मानकर ना चलें, लेकिन फिर भी आप लोग SSC स्टेनोग्राफर 2019 के CBT एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते रहें जब तक आपकी पोस्टिंग ना हो जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रेड D की कट ऑफ के बारे में। ग्रेड D में किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है। ग्रेड D में आप लोगों को फिर से कैटेगरी वाइज बात करूँगी कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहेगा। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में 113 कट ऑफ देखा गया था ग्रेड C के लिए।
2430 कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट दिया होगा, 584 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। और बात करते हैं अगर वैकेंसीज़ के बारे में, तो 146 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं एससी कैटेगरी के लिए ग्रेड डी में। अगेन 25% कॉम्पिटिशन यहाँ पर है। हर कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस 25% है, जो बहुत टफ कॉम्पिटिशन है यहाँ। तो यहाँ कट ऑफ ज़्यादा ही इंक्रीज होगा। 113 को आप 120 ले लीजिए। 120 के जिनके फाइनल मार्क्स आ रहे हैं, स्कोर मानकर चल सकते हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जिनके 120 से कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। आप लोग यहाँ 2 मार्क्स प्लस लेकर चलिए। जिनके इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे वो आराम से सेक्शन दे देंगे। 122 123 मार्क्स आपके 122 123 मार्क्स आप लोगों के अगर आ रहे हैं तो आप लोग हो सकता है सिलेक्शन दे लें। इससे कम मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट अभी सिक्योर जोन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है। 25% कंपटीशन यहाँ पर है और कैंडिडेट की सिलेक्शन के चांसेस केवल 25% यहाँ पर हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। एसटी का सीबीटी का कट ऑफ था ग्रेड डी 97। 1139 कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया था सीबीटी एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट गए होंगे उनमें से 184 कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन दे दिया था। मतलब 184 कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया था। और यहाँ पर सीट्स 67 है। मतलब यहाँ पर फिर से 33% कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलेगा। 1/3 चांसेस है हर कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के। यहाँ पर एसटी कैटेगरी में 1/3 चांसेस हम लोगों को दिख रहे हैं सिलेक्शन की। मतलब यहाँ पर चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं हर कैंडिडेट के सिलेक्शन के। तो यहाँ कट ऑफ इतना इंक्रीज नहीं होगा। हम मानकर चल सकते हैं कि 97 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के 102 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप लोग इसे सेफ स्कोर मान सकते हैं। आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। अगर आप लोग 102 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ग्रेड डी में आप लोगों का इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ओबीसी कैटेगरी के बारे में। ओबीसी का सीबीटी एग्जामिनेशन ग्रेड डी का कट ऑफ था 130। 4257 लोगों ने स्किल टेस्ट दिया होगा। हालांकि इतने कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट देने नहीं गए थे। मैंने अभी लिस्ट देख रही थी तो मैंने उसमें देखा था कुछ कम कैंडिडेट्स ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए स्किल टेस्ट देने गए हैं। लेकिन वो अब मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि स्किल टेस्ट कितने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है और प्री का कट ऑफ कितना था और वैकेंसीज कितनी है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कट ऑफ था सीबीटी का 130 और वैकेंसीज यहाँ पर 248 लिखी हुई हैं। 248 वैकेंसीज हैं। मतलब करीब 25% चांसेस है हर कैंडिडेट के सिलेक्शन के। 1/4 चांसेस हैं हर कैंडिडेट के सिलेक्शन के। 25% यहाँ पर कॉम्पिटिशन है। मतलब टफ कॉम्पिटिशन यहाँ भी देखने को मिल रहा है ग्रेड डी में। 130 का आप मानकर चल सकते हैं। 136 कट ऑफ जाएगा फाइनल आपका, तब आपको सिलेक्शन मिलेगा। अगर इससे कम मार्क्स आपके हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा हो सकता है यहाँ पर आपका लक काम करता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में लक थोड़ा सा काम तो करता है। अगर आप लोगों का लक काम कर रहा होगा तो लक फैक्टर आप लोगों को साथ देगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज आप 136 कट ऑफ मानकर चले कि फाइनल से कट ऑफ 136 मार्क्स रह सकता है फॉर दी ओबीसी कैटेगरी फॉर दी ग्रेड सी जॉब। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्बन कैटेगरी के बारे में। अर्बन कैटेगरी का ग्रेड डी कट ऑफ गया था 134। 5067 कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया था सीबीटी एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया था 11 से 19 लोगों ने। काफ़ी सारे लोगों ने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था अर्बन कैटेगरी में। वैकेंसीज़ की बात करें तो 530 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन अर्बन कैटेगरी में देखने को नहीं मिल रहा। 50% कॉम्पिटिशन यहाँ पर है। 1/2 चांसेस, हाफ चांसेस है हर कैंडिडेट के सिलेक्शन के। तो यहाँ कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है अर्बन कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। 134 ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मानकर चल सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में 140 to 141 मार्क्स पर आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। अगर किसी भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स आ रहे होंगे तो हो सकता है उसका ग्रेड डी में सिलेक्शन हो जाए जनरल कैटेगरी में। इस तरीके से हम लोगों ने हर कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात हम लोग ईएसएम कैटेगरी के बारे में कर लेते हैं। ईएसएम का कट ऑफ था 40। 458 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे स्किल टेस्ट के लिए। 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वैकेंसीज यहाँ 85 लिखी हुई हैं। मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। ईएसएम मुझे आज तक समझ नहीं आया, इसलिए हम ओएच कैटेगरी के बारे में बात कर रहे थे। ओएच कैटेगरी का कट ऑफ था 90। 271 कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया था सीबीटी एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट के लिए गए जितने भी कैंडिडेट, उसमें से 51 कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया है स्किल टेस्ट और 22 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। मतलब यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। हाफ
से भी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। 94 कट ऑफ आप मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर जाने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वीएच कैटेगरी के बारे में। वीएच कैटेगरी का कट ऑफ है 56 फॉर दी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल कैंडिडेट थे 16 और वैकेंसीज भी है 16। तो यहाँ पर कंपटीशन खत्म हो गया, हर कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस यहाँ 100% हैं। मतलब जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे वो सारे जॉब ले लेंगे। बात कर लेते हैं अदर्स कैटेगरी के बारे में, मतलब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में। यहाँ पर 0 सीट्स अवेलेबल है और 5 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं। मुझे नहीं पता उनका क्या होगा। अब मैंने सभी कैटेगरीज के बारे में बात कर ली है। SC ST OBC OR कैटेगरी के बारे में मैंने बात कर दी है कि इनका फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। आई होप आप लोगों की सभी क्वेरीज यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग मेरी वीडियो से हमेशा अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।